आज की चर्चा मंगलेश डबराल की कविता संगतकार पर। सबसे पहले तो हम संगतकार समझे, संगतकार कहते किसे हैं। संगतकार वह व्यक्ति होता है जो मुख्य व्यक्तित्व के आगे, जो लीड रोल में लोग चलते हैं, उनके साथ जो लोग काम करते हैं उन्हें संगतकार कहा जाता है। मुख्यतः यह शब्द संगीत के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। संगतकार साथ देने वाला। जो मुख्य गायक होता है उसके साथ और भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो उसके सुर में सुर मिलाते हैं, उसके साथ गाते हैं और गायन को, मुख्य गायक के गायन को प्रभावशाली बनाते हैं। मुख्य तौर पर संगतकार संगीत के क्षेत्र का शब्द है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, यह किसी भी क्षेत्र में लीड रोल कर रहे व्यक्ति के साथ जो लोग जुड़े रहते हैं उनके लिए होता है। तो पाठ का वाचन हम देखें पहले। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ कोई सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ते हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रेरणादायी और जो मुख्य धारा से छूटे हुए लोग हैं उनकी महत्ता को स्थापित करता हुआ यह कविता है। और इस पाठ में कवि ने पूरी तरह से संगतकार की महत्ता स्थापित की है, उसके महत्व को बताया है। और कवि के कहने का मूल भाव यह है कि जो व्यक्ति लीड रोल में होता है ये जरूरी नहीं है कि वही सबसे महत्वपूर्ण है। लीड रोल में लाने वाले लोग, जो लोग उसे हैं मुख्य धारा में लाने वाले लोग, जिनकी प्रेरणा के बलबूते, जिनकी मेहनत के बलबूते, जिनकी सोच के बलबूते, जिनके साथ के बलबूते वह इतना आगे बढ़ा है, उसका महत्व यहाँ कवि संगतकार पाठ के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई मुख्य हस्ती है, मुख्य व्यक्तित्व है, तो परिस्थितियों के कारण, विषम परिस्थितियों के कारण वह हो सकता है कभी कभी उसका उत्साह छूटने लगता हो, उसे लगता हो कि ये सारा काम तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, अब कुछ नया करना है। नया करने की होड़ में कभी कभी वो हताश हो जाता है। कभी कभी उसे लगता है कि नहीं, अब क्या किया जाए। कभी कभी वो अपना काम करते करते इतनी दूर आगे बढ़ जाता है
कि लगता है कि अब वो लौट सकेगा या नहीं लौट सकेगा। तो ये सारी चीजों को रास्ते पर लाने का एकमात्र उपाय है यह संगीतकार। हम लोग देखते हैं मुख्य गायक गाता चला जाता है, उसके साथ महीन राग में गाते हुए लोग जो उसके, जैसे हम लोग कोरस कहते हैं ना, कोरस, तो वो लोग होते हैं जैसे उसकी आवाज को खींच कर लाते हैं, उसके साथ सुर में सुर मिलाते हैं, और जब अपने ही सरगम को लांघ कर, वो अपने ही कम क्षेत्र को लांघ कर बहुत आगे बढ़ जाता है, तब जो मुख्य मुद्दा है उसे संभालने वाले, जो मुख्य पंक्तियां हैं, जो गायन का प्रमुख लाइन है उसे संभालने वाले यही संगीतकार होते हैं। सो पीछे पीछे लाइन दोहराता है उसी चीज को, ठीक है। तार सप्तक मतलब ऊंची तान में गाते हुए जब उसका गला बैठने लगता है और ऐसा लगता है कि प्रेरणा और उत्साह उसका खत्म होते जा रहा है और उसकी आवाज बिल्कुल मतलब जैसा लगता है कि राख जैसा कुछ गिर रहा है, उसकी आवाज बिल्कुल धीमी पड़ने लगती है, तब संगीतकार फिर आता है, उससे ढाढ़स बढ़ाता है। संगीतकार का स्वर यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है, तुम गाओ। और यह भी बात नहीं है कि तुम यहाँ तक आगे निकल गए हो तार सप्तक से, फिर स्थाई पकड़ो, फिर उन पंक्तियों को पकड़ो जिससे तुमने शुरुआत की थी। और वो गाना शुरुआत की पंक्तियों को कोरस गाना शुरू कर देता है। कोरस संगीतकार को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लोग संगीतकार के रूप में, वो कोई भी हो सकता है, सीखने वाला हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका रिश्तेदार हो सकता है, जो बहुत मेहनत से उसके पास सीखने आता है, ठीक है। और वो लोग भी हो सकते हैं जो बहुत पुराने समय से उसके साथ आते आए हैं, बहुत पुराने लोग हैं जो उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये संगीतकार की आवाज मुख्य गायक की आवाज से कुछ कम होती है। कभी कभी वो उनकी मान मर्यादा बचाने के लिए भी अपनी आवाज को नीचे रखते हैं और इसी में इनका महत्व है। वो उनको छोड़कर ऊपर उठते नहीं, हमेशा उनके साथ देने के लिए खड़े होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। हो सकता है कभी उनके जीवन में कोई क्षण आया हो जब उन्होंने बहुत सारे मकसद के प्रयोग पढ़ेंगे आगे या देखेंगे, वो बहुत सारे विचार थे उनके, बहुत सारे विचारों का कभी तो हताशा हुई होगी। तो जब भी हताश हुए उन्होंने अपनी भीड़ को देखा, अपने पीछे की भीड़ को देखा, लोगों को देखा, और हमेशा उन्हें यह विश्वास हुआ कि नहीं, मेरे पीछे इतने लोग हैं, मुझ पर विश्वास करने वाले इतने लोग हैं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। ये बहुत बड़ी चीज है। जब आप भी सोशल लाइफ शुरू कीजिएगा और आपको एहसास होगा किसी भी काम को करते वक्त, जब आप देखेंगे कि मेरे आगे पीछे इतने लोग हैं, मेरे विचारों को समर्थन देने वाले इतने लोग हैं, तो फिर आपका अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कर्म क्षेत्र से पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। तो इस कविता का मुख्य भाव एक बार मैं समग्र रूप में बताना चाहूंगी आपको। कवि कहता है कि मुख्य गायक की गंभीर आवाज का साथ संगीतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। अधिकांशतः यह मुख्य गायक का छोटा भाई, शिष्य या कोई रिश्तेदार होता है जो शुरू से ही उसकी आवाज में आवाज मिलाता आ रहा है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगीतकार ही उसके स्थायी भाव को पकड़े रहता है और समा बांध कर रखता है, कहीं कुछ छूट न जाए। वह अपनी टेक से गायक को उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया था। नहीं भूल रहे हो, तार सप्तक में गूंज रहे हो, बृहत तान में तुम डूबे हुए हो, लेकिन मत भूलो, स्थायी संभालोगे यानी शुरुआती स्टेप को पकड़ोगे तो तुम इसे फिर से शुरुआत कर सकोगे।
कवि कहता है, बहुत ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। अस्थाई गाकर वह हिम्मत देता है और वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वह पुनः इन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। इस समय उसकी आवाज में एक झिझक सी होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक की स्वर से ऊंचा न उठ जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि यह उसकी कमजोरी है, वह कमजोर नहीं है, बस वह चाहता है कि अपनी आवाज नीची रख करके वह मुख्य गायक को सम्मान दे। इसी में उसकी महानता है। और इस समय, इस वक्त जो उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, जो उसके अपने स्वर को ऊंचा उठने नहीं देने की कोशिश है, यह उसकी विफलता नहीं है, इसे उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। इसी में इसका महत्व है। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर की कड़ी में। पहला प्रश्न है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो हम लोगों ने देखा, बताया आपको कि संगीतकार के माध्यम से कवि हर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करता है जो किसी सहारे की भूमिका में होते हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे कई लोगों का हाथ होता है, कई लोगों का योगदान होता है, लेकिन हम उस मुख्य खिलाड़ी को, उस स्टार वैल्यू वाले लोगों को जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें हम नहीं जान पाते। तो संगीतकार उन्हीं लोगों की बात करता है जो नेपथ्य में रहकर, पृष्ठभूमि में रहकर मुख्य व्यक्तित्व को सबलता प्रदान करते हैं। दूसरा प्रश्न है, संगीतकार के जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं या जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं? उदाहरण के लिए जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, फुटबॉल प्लेयर है, शिक्षक है, एक अच्छा शिक्षक है, पुरस्कार प्राप्त करने वाला शिक्षक है, सबके पीछे पूरी एक टीम लगी होती है। अगर क्रिकेट खिलाड़ी है तो उसके पीछे ट्रेनर है, कोच है, मालिश वाले हैं, ब्रांड मैनेजर है, वगैरह वगैरह बहुत लोग हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? पहला, जब गायक तार सप्तक पर जाने के प्रयास में कहीं अटक जाता है। दूसरा, जब अंतरे की जटिल तानों को पकड़ा रहता है और उसी में उलझ जाता है। प्रश्न लगता है मेरा कहीं पेज हो गया सा है। अच्छा, बस 2 मिनट। चौथा नंबर प्रश्न कहाँ है? 3 प्रश्न मैंने आपको बताए। ठीक है। इसके बाद है, तीसरा में है, गायक को अकेलापन न महसूस हो इसलिए भी संगीतकार उसका सहारा देता है। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने देने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। अभी इन्हीं पंक्तियों को पीछे के प्रश्न में मैंने समझाया। इस सारी प्रक्रिया के दौरान संगीतकार की आवाज हमेशा दबी हुई होती है। ज्यादातर लोग इसे इसकी कमजोरी मान लेते होंगे या ये समझते हैं कि इसे गाने नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह तो गायक की आवाज को प्रखर बनाने के लिए अपनी आवाज का त्याग करता है, अपने व्यक्तित्व का त्याग करता है और जानबूझकर अपनी आवाज को नीचे करता है। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को
अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। क्रिकेट प्लेयर को ही लें क्योंकि सबका क्रिकेट में ही इंटरेस्ट है। तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है कि उनके बड़े भाई उनके गुरु रमाकांत आचरेकर के पास ले गए थे। उन्हें भी इंटरेस्ट था, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, ये ज्यादा बेहतर कर सकता है, या अच्छा कोच मिले तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सचिन की भावनाओं को ऊपर किया। ठीक है, तो उसमें उनके गुरु और उनके भाई की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उसमें संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका स्पष्ट करें। संगतकार इसको समझेंगे। संगतकार उस अभिन्न सहारे की तरह काम करता है जिसकी जरूरत गायक को हमेशा पड़ती रहती है। सही समय पर सही सुर लगाकर एक तरह से गायक को क्लू देता है ताकि उसके आगे अपनी गायकी में निरंतरता कायम रखी जा सके। आखिरी है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तो तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोगों के जीवन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है ये। कहता है कि सफलता की जो स्थिति होती है वो बहुत खतरनाक होती है। सफलता को संभाल कर रखना किसी भी व्यक्तित्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें सफल होना जितना मुश्किल नहीं है, शायद उससे ज्यादा मुश्किल है उसकी सफलता को बरकरार रखना। इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए आपने किसी क्लास में, किसी कक्षा में अच्छे मार्क्स लाए, टॉप कर गए, फर्स्ट डिवीजन में पास किया, लेकिन आपकी ये प्रसिद्धि तभी तक कायम रहेगी जब आप हर क्लास में इसकी निरंतरता को, यानी कि हर बार फर्स्ट क्लास लाएं, हर बार टॉप करें, तभी आप का गुण जो है और आपकी सफलता प्रमाणित होती है। नहीं तो कह देंगे कोई भी कि तुक्का लग गया, एक साल तो हो गया। ठीक है, तो उसको मेंटेन करना, सफलता को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और सफलता को कड़े अनुशासन से, दृढ़ प्रतिज्ञा से ही मेंटेन किया जा सकता है। वहाँ लड़खड़ा गए, हम बहुत सफल हो गए, ये वो जेट में, तो फिर बड़ा मुश्किल है। ऐसे में उसे जरूरत होती है एक ऐसे तंत्र की जो उसे गिरने से बचा सके। यह तंत्र ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो सफल व्यक्ति की तकनीकी, व्यावसायिक और भावनात्मक सहारा देने का काम करते हैं। वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।